अब मैं तो आर्मी का बच्चा हूँ, मैंने तो ये शहरों में रहे हैं, पर बॉम्बे के बहुत सारे लोग तो नहीं रहे हैं ऐसी जगहों पे। जब हम यूनिट लेके गए 45 लोगों की, तो वो हमको बोल रहे कि अच्छा चित्रकूट असली जगह है क्या? अच्छा राम जी है एक्चुअली रहे थे क्या 11 साल? एक्टर हमारे शूट पे चेंज हुए हैं, जो हमारे एडी थे, जो एक्टर नहीं थे, तो शोभिनव सत्या एडी को एक्टर बना दिया, पहला रोल है उनका भी, और वो एडी थे हमारे, और फिर वो हमारे एक्टर बने। तो ये पहला संघर्ष, एक मेन एक्टर को चेंज करना। पर हर रोज कुछ होता था, पर हर रोज सुबह हम हनुमान चालीसा गाते थे और दिन निकल जाता था। तो हमें लगता था आज बारिश हो जानी चाहिए तो बारिश हो जाती थी, हमें लगता था आज सूरज आ जाना चाहिए तो सूरज आ जाता था। सबसे बड़ी घटना थी कि हर जगह हमें बंदर और लंगूर मिल रहे थे। हमने बाकायदा अपनी फिल्म में पिक्चर देखने के लिए मैं जो आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि महाराज जी की गाथा है और वो आपको बांधे रखती है, क्योंकि उन्होंने जिस भावना से पिक्चर का निर्माण किया है वो बहुत ही पवित्र है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आप हमारी गाथाएं सुनते हैं लेकिन आप देख नहीं पाते हैं। और देखने के लिए क्या देखते हैं आप? कहानी तो नहीं देख सकते, कहानी सुन सकते हैं, लेकिन आंखों को भी एक अलग, मैं तो स्क्रीन पर मैं खुद ही आ जाता हूं तो मुझे तो आप देखते रहते हैं, है ना। लेकिन अब बाबा नीम करोली को एक ऐसी भूमिका में, एक ऐसी जीवंत आपको लगेगा, महाराज जी को यदि आप सपने में देखेंगे, आंखें बंद करके उनका चित्रण करेंगे और फिर आंख खोल के भी अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे आपको हनुमान अंश में। मैं बात कर रहा हूं अभी जो पिक्चर रिलीज हुई है हनुमान अंश। प्रोड्यूसर है ना, आपको ये पता है, उसके डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी जी हैं और प्रोड्यूसर नमिता सिंह जी हैं, है ना। ये मैंने सिंह जी क्यों कहा कि सिंह जो होता है ना तो बड़े दिल वाला होता है, बहुत जंगल का भी राजा होता है ना। तो ये अध्यात्म के जो दर्शन हम सबको करवाना चाह रही हैं और करवाने में जो इन्होंने प्रयास किया है, तो उस प्रयास की कहानी कैसे चली सुनते हैं आपकी जुबानी। राम राम। राम राम राम। शुक्रिया शुक्रिया। नमिता सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद भी दे रहा हूं। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, ज्ञान में हो सकता है आप हमसे बड़ी हो। बिल्कुल भी नहीं। महाराज जी पर आपने पिक्चर बनाई है, हमने तो कहानी महाराज जी से सुना रहे हैं जो शोध में आ रही है। तो ये जो विचार है, आपने बताया था पिछली बार कि हमें तब आया जब पिताजी गए तो मुझे एक जीवन में जो खालीपन हुआ वो महाराज जी के साथ कृष्णदास जी से हुआ। तो फिर जब पिक्चर शुरू हो गई, कब शुरू हुई ये पिक्चर? हमने हमने जुलाई में डिसाइड किया था, मैंने और विशाल ने, लास्ट ईयर जुलाई 2025 कि हम ये करेंगे। जून एक्चुअली मेरे बर्थडे 18 जून को मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने उस महीने अपने हाथ में राम राम दिखाया था। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हर 18 जून की। थैंक यू। तो मैंने अपने हाथ में राम राम दिखाया था एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो ये राम राम क्यों लिखा था? क्योंकि राम 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 मरा 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 लिखा है। हाँ लिखा है, बिल्कुल। ये एक ही टैटू है। एक ही टैटू है। टैटू ऐसे पसंद नहीं है, तो मुझे लगा था कि अगर जिंदगी रह गई है तो जिंदगी करा क्या जाए। तो उस जून में एक रियलाइजेशन थी कि कुछ तो करना पड़ेगा जस्ट टू। हम महाराज जी के बारे में बात कर रहे थे, विशाल और मेरे बीच में कॉमन है वो। विशाल ने फिर मुझे कहानी सुनानी शुरू करी जो बाबा के बारे में थी। ऐसे ऐसे लंच करते करते, जैसे आप और मैं मिले हैं, हमने एक दूसरे का हाथ मिला कि चलो ये तो बनाते हैं। ऐसे कुछ फॉर्मल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे दो दोस्त कि हम बनाते हैं। 10 साल से जानते हैं विशाल को। ऐसे शुरू हुई कहानी। फिर ऐसे बस बात करते करते हमने कहा चलो एक अनाउंसमेंट कर देते हैं ताकि हम एक दूसरे को कैसे कमिट हो जाएं कि आप एक कमिटमेंट कर दो, उससे आप पूरा करते हो ना। आपके वर्ड्स और एक्शन मैच करते हैं। फिर तो हमने लखनऊ जाके स्वयंभू मीडिया का अनाउंसमेंट किया। उसका लीगल अभी बन ही रहा था, पूरा बना नहीं था, पर हम दोनों ने तय कर लिया था कि हम पहली पिक्चर हनुमान अंश बनाएंगे। तब तक नाम भी नहीं था। और 19 जून को रिलीज करेंगे, बिकॉज 15 जून को होता है फाउंडेशन डे कैंची का। तो ये हमारा इंटरनल प्लान बातचीत थी। हाँ, ये हमारा प्लान। तो हमने ये जाके एक PR कर दिया जुलाई में, और वहां से सिलसिला जारी हुआ। फिर उन्होंने कहानी लिखी। कहानी उन्होंने पेपर पे हाथ से लिखी। जो उनका पहला ड्राफ्ट था वही जाके हमने बना दिया। फिर हमने रेकी वगैरह करी और हमको धुंध का थोड़ा सा समय चाहिए था, थोड़ा ठंड वाला। तो हमने चित्रकूट में अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर
में उस टाइम में हमने रेकी करके वहां पे हमने शूट शुरू किया चित्रकूट में यूपी में, क्योंकि चित्रकूट में वो एक एरा हमें चाहिए था, हमको बहुत सेट्स नहीं लगाने थे, हमें बहुत ऑर्गेनिक चीजें चाहिए थी। तो वहां पे फिर हमने, जो हमारे एक ईपी है पीयूष, वो चित्रकूट से ही है, तो उनका घर है, तो उनको बहुत सारी चीजें पता थी, तो हमने वहां पे किया। अब मैं तो आर्मी का बच्चा हूँ, मैंने तो ये शहरों में रहे हैं, पर बॉम्बे के बहुत सारे लोग तो नहीं रहे हैं ऐसी जगहों पे। जब हम यूनिट लेके गए 45 लोगों की, तो वो हमको बोल रहे कि चित्रकूट असली जगह है क्या? अच्छा राम जी है एक्चुअली रहे थे क्या 11 साल? तो ये सब चीजें आपको दिख रहा है कि अच्छा उनको लगता है ये सब काल्पनिक है, जो हमारे हिस्ट्री की जो सच्चाई है उनके लिए वो काल्पनिक है। तो वो अपने आप में एक मतलब हंसी का एक वो था। तो ऐसे ऐसे शुरू हुआ, एक कहानी लिखी, 40 लोग इकट्ठे किए, टोली बनाई और जाके हमने शुरू कर दिया। 2 दिन के अंदर ही जो सबसे पहली एक, वो नहीं कहता महाराज जी का थप्पड़ ही कह सकते हैं उसको, और तो क्या ही कहें। तो हमारे सेट के बहुत रूल्स थे। हमारे रूल्स थे कि अच्छा वेजिटेरियन है, आपको राम नाम लिखना है, कोई गाली गलौज नहीं होगी, कोई दारू नहीं पिएगा, ये सब चीजें नहीं होंगी। कुछ रूल्स हमने सबने फॉलो किए थे, क्योंकि अगर महाराज जी की पिक्चर बनाना है आपको अंदर से पहले, और हम रोज हनुमान चालीसा करते थे। हमने 40 दिन हनुमान चालीसा उससे पहले करी थी। तो हमें लगता था हमें प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, बाबा माफ नहीं करेंगे अगर आपकी कॉन्शियसनेस खराब है। और तो ये सब तो हमारे अपनी अंदरूनी वो थी। दूसरे ही दिन जो हमारे मेन महाराज जी जो एक्टर प्ले कर रहे थे, वो हो गए बीमार चित्रकूट में दूसरे दिन। अब इसमें आप शूट पे आप क्या करो? तो हमारे जो दूसरे एडी थे, जो विशाल के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, कोई बार बार हमें कह रहे थे कि उनकी शक्ल बाबा जी की जैसे दिखती है उनकी एज में, तो किसी ने फोटो दिखाई हमें। तो विशाल ले गए उनको नाव पे, और उन्होंने फिर उनका स्क्रीन टेस्ट किया 3-4 घंटे। और एक्टर हमारे शूट पे चेंज हुए हैं, जो हमारे एडी थे, जो एक्टर नहीं थे। तो शोभिनव सत्या एडी को एक्टर बना दिया, पहला रोल है उनका भी, और वो एडी थे हमारे, और फिर वो हमारे एक्टर बने। तो ये पहला संघर्ष, एक मेन एक्टर को चेंज करना, जो इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े महात्मा का रोल। तो आगे वही रहे हैं या वही रहे हैं? यानी एक इस कहानी से क्या लगता है कि जो बाबा का रोल था, बाबा की भूमिका जो थी, वो किसी और की थी, पहले कोई और चुन लिया गया और वो बीमार हो गए, तो जिनको निभानी थी वो असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है ना? बहुत लोग जैसे मनोज कुमार किया करते थे, मनोज कुमार की बात हमें याद आ गई, तो जिनको हम लोग उर्फ भारत सिंह कहते हैं, भारत बाबू कहते हैं, भरत बाबू भी कहते हैं, मनोज कुमार जिन्होंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई हैं, और वो पिक्चर बनाने आए थे महाराज जी पे, ऐसा मुझे लोगों ने बताया था। और फिर महाराज जी ने कहा था कि साईं बाबा बना दो। और जो हमारे समाज में है बहुत लोग कि साईं बाबा अलग हैं, ये अलग हैं, और वो चीज मैंने आपको चर्च लेन में बताई थी कि चर्च लेन में महाराज जी, जो एक पूरी कहानी है, पहले आपकी बात सुन ले, मैं तो सुनाता ही रहता हूँ। तो साईं बाबा वहां आज भी स्थापित हैं, है ना, रखे हुए हैं, और उनका बाकायदा पूजन होता है। तो वैसा ही कुछ संदेश वहां दिया कि जो फिल्म में नीम करोड़ी बाबा का रोल कर रहे हैं, वो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर। जी, तो ये इनकी पहली पिक्चर थी, तो वो सबसे पहला झटका तो वो था। फिर जब शूट कर रहे थे, हम चित्रकूट में शूट कर रहे थे, वहां पे कोई बहुत ज्यादा सहूलियत नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी। बॉम्बे में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बड़े शहर में तो मिल जाती हैं, छोटे शहर में मुश्किल होता है। पर हर रोज कुछ होता था, पर हर रोज सुबह हम हनुमान चालीसा गाते थे और दिन निकल जाता था। तो हमें लगता था आज बारिश हो जानी है चाहिए तो बारिश हो जाती थी। हमें लगता था आज सूरज आ जाना चाहिए तो सूरज आ जाता था। सबसे बड़ी घटना थी कि हर जगह हमें बंदर और लंगूर मिल रहे थे। हमने बाकायदा अपनी फिल्म में बंदर और लंगूर को थैंक यू बुलाया। अच्छा, तो ये जो आपकी फिल्म में बंदर दिखाई पड़ रहे हैं वो बुलाए नहीं गए, ट्रेंड नहीं है। वाह, आपको बंदर और लंगूर के भी उसमें दर्शन होते हैं। शुरुआती दौर में ही एक बंदर जिनके दर्शन हुए हैं, तो वो कहीं, अब जैसे पिक्चरें बनती हैं उसमें बंदर होते हैं, किसी में डॉग्स होते हैं, और लोग जो पशु आते हैं, जानवर आते हैं, तो बड़े ट्रेंड होते हैं। लेकिन ये महाराज जी ने खुद भेजे हैं कि जाओ भाई, और कौन कहे कि कौन किस रूप में आ गया, है ना। तो उनके भी आप उसमें दर्शन कर सकते हैं। दूसरा झटका कहाँ लगा? हर रोज कुछ हो रहा था, पर एक दूसरा इंसिडेंट, हमने उस जगह पे शूट किया जहां पर यक्ष संवाद हुआ है।
जी। तो ये वहाँ एक आश्रम है जहाँ पे यक्ष संवाद हुआ है, एक बहुत ही सुंदर जगह पर। बहुत उस जगह मैं पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि प्रोड्यूसर को बहुत सारा काम पीछे का भी होता है, एक शूट होता है पीछे, तो कुछ किसी चीज से मैं जूझ रही थी। अकेले हो आप वहां पे, और यूपी में अगर आप लड़की प्रोड्यूसर हो तो उसका अपना एक खेल है। तो वो रोज का एक कुछ होता था, पर बहुत सुंदर। मतलब मुझे तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या दाल बाटी खिलाई है, क्या क्या खिलाया, क्या क्या मेरा ख्याल नहीं रखा, सब कुछ बहुत प्यार से। तो ये लोग गए और मुझे वहां से फोन आ रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे शेर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे सब। हम बस में बैठ गए, तो वाइल्ड एनिमल्स भी हमको शूट पे दिखे, जो अपने में एक, अभी हम वो बात करें तो हंस रहे हैं, पर उस टाइम अगर आप सोचें कि आप शूट कर रहे हो, शेर आ जाए, जंगल है और हमें जंगल में शूट किया है क्योंकि एक पूरा सीन है खुफिया डाव का, तो उसमें जंगल जरूरी था। वहां पे पूर्णानंद से बातचीत, पूर्णानंद का जो सीन है उसमें पूरा जंगल था, तो वो एक बहुत बड़ा वो था। एक था जो हम राम बेटी का सीन जब हम कर रहे थे, राम बेटी महाराज जी की पत्नी है, तो वो एक्टर हमारे पास एक ही दिन के लिए थे जी। सो पूर्णिमा एक ही दिन के लिए थी, एक ही दिन में हमें गाना भी करना था, उसका सीन भी करना था, सब कुछ करना था। और वो सीन बहुत क्रूशियल था क्योंकि आप एस्टैब्लिश कर रहे थे कि ये इनका एक परिवार है और वो फिर संत बने, तो ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी नहीं छोड़ी, पूरा उन्होंने समाज का ख्याल रखा, परिवार का ख्याल रखा, और आज हम उनको संत की तरह जानते हैं, पर वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल संत है। तो संत परंपरा का जो एक मिसगाइडेड सा एक नोशन है कि अच्छा मतलब सब छोड़ छाड़ के एक संत बन जाए, ऐसे नहीं था उनका जिंदगी। उनकी जिंदगी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। तो ये जो सीन था, इसमें जो दिखाना था हमें कि अच्छा इनकी वाइफ है, उसमें हमें हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप दिखाना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक संत का आप कैसे दिखाएं। तो आई थिंक वो सीन हमारे लिए बहुत मुश्किल था, सबसे ज्यादा मुश्किल सीन था वो भाव के लेवल पे, कि अगर वो भाव हम गलत कर देते तो परिवार वाले और डिवोटी सब बुरा मान जाते जी। तो वो हम उस पे आई थिंक हमारे सबसे ज्यादा गहन हुआ है, सबसे ज्यादा मतलब ये भी हुआ है कि ये करें कि नहीं करें, वो जो भी है। बारिश मतलब बिन मौसम बारिश बिन मौसम बारिश, ये भी ऊपर वाले की महाराज जी की कृपा थी। मतलब हमारे में कुछ नहीं था, ना छतरी ना कुछ, तो हम तिरपाल लेके या कहीं बस में बैठ के ऐसे ऐसे करके, तो वो सब भी हुआ है। हमारे कॉस्ट्यूम्स वाइट, धोती है, ये सब है। इमेजिन आपकी बारिश हो गई, आपके सारे कॉस्ट्यूम्स और सेम ही कंटिन्यूटी चाहिए आपको, सारे कीचड़ में सन गए, तो ओवरनाइट आप जैसे करा रहे हैं सब कुछ। ये बॉम्बे नहीं है, चित्रकूट इज अ टियर 4 सिटी, वहां पे रिसोर्सेज नहीं है। आपको ये जो बहुत नॉर्मल लग रहा है वो कराना बहुत मुश्किल था। खाने का टेस्ट सब कुछ अलग, वहां का खाने का तरीका अलग, बॉम्बे का अलग, कॉफी नहीं मिलती वहां स्टारबक्स की तो ये सब, लेकिन सबने बहुत एडजस्ट किया, हमारे सारे एक्टर्स ने, सारे क्रू ने ये सब एडजस्ट किया। मतलब परेशानी हमारी आई थिंक ज्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल थी, क्योंकि आपको हमेशा ऐसे लग रहा था कि कुछ भाव गलत ना कर दें, हम सही से बोले, किसी का दिल ना दुखा दें। डिवोटीज बहुत प्यार करते हैं उनसे, अगर हम कुछ गलत कर देंगे तो वो एक इमोशनल जद्दोजहद तो पूरे टाइम थी हमारे साथ। अभी तक जो पिक्चर रिलीज हो चुकी है, हम तब बात कर रहे हैं जब अभी पिक्चर आपके थिएटर में है, और जिन लोगों का मेरे पास व्यूज आया है, मैं खुले रूप से नाम लेना चाहूंगा। पूज्य होत दत्त शर्मा के सुपुत्र संजीव दादा देख के आए, सब परिवार देख के आए हैं, जयपुर से फोन आए हैं, दिल्ली से भी कई फोन आए हैं, कई जगह से। रब्बुदा तो अपने प्यारे दादा है ना अभी देखिए आप चित्र में कितने एकदम जवान लग रहे हैं वो है तो महाराज जी के सानिध्य पाए बहुत भक्तों ने, सब परिवार ये पिक्चर देखी है, और आप भी ये पिक्चर देखिए जाके। आप निश्चित रूप से, ये मैं फिर कह दे रहा हूं कि पिक्चर देखने के लिए मैं जो आपसे कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि महाराज जी की गाथा है और वो आपको बांधे रखती है, क्योंकि उन्होंने जिस भावना से पिक्चर का निर्माण किया है वो बहुत ही पवित्र है। मैं बहुत दस्तक मीडिया की तरफ से मैं कह दूं कि कोई आर्थिक पहलू कहीं पर भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे प्रमोट कर दीजिए, मैं ये पेड करने को तैयार हूं, तो विदाउट पेमेंट, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे महाराज जी की गाथाएं सुनाता हूं और ये गाथाओं का एक पार्ट है, और गाथाओं के लिए आप सबका प्यार चाहिए, पेमेंट नहीं, है ना? पेमेंट तो नहीं लिया कोई।
है भी नहीं मेरे पास देने के लिए। मेरे तो खत्म हो गया। इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत कम। तो अभी ऐसा हो गया है कि परिवार अभी हेल्प करना शुरू कर दिया उन्होंने, जी भाई माँ इन लोगों ने, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हमको पिक्चर रखनी है थिएटर में संडे तक। जी जी वो एक काम है, वो एक कॉस्ट है। स्वयंभू अभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमको बहुत सपोर्ट मिला है फ्रॉम हल्दीराम ने हमको सपोर्ट किया है, हमको टीम कंप्यूटर्स जो एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। बहुत जरूरी था हमारे लिए कि एप्पल कहीं से आए। हल्दीराम के नाम में राम है, तो हमने लोग भी वही लाए जो हमें लगता है जिनका भाव ठीक है। जी हल्दीराम के भाई हमने भी प्रसाद पाया है। अभी मैं गया था गत वर्ष महाराज जी की जन्म स्थली अकबरपुर में। हल्दीराम ने लाखों की संख्या में वहां भक्तों को प्रसाद बंटवाया था। तो हम लोग जब एक भंडारे में एक जगह महाराज जी को नमन करने के लिए लाखों की संख्या में हो सकते हैं, तो इस पिक्चर को भी आप प्रमोट करने के लिए एक टिकट खरीदना है। और अगर आपको नहीं यकीन हो तो आप अकेले जाके देख लीजिएगा, फिर परिवार सहित जाइए। और यू सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और छोटे बच्चे भी नमता सिंह जी ने ये वायदा भी किया है कि अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा पैसा खराब हुआ है, और हम दस्तक मीडिया की पे देखा चैनल पर, मैंने आज दिन तक कोई अपील नहीं की है किसी से, किसी प्रोग्राम के लिए नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है जितने फोन आए हैं, जितने लोगों ने बताया महाराज जी के बारे में, उसमें हनुमान अंश जो है पिक्चर देखनी चाहिए। तो आपने गारंटी भी दी है कि अगर नहीं आती है तो क्या क्या गारंटी दी है, आप ही बताइए। अगर आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है हमने आपका समय खराब किया है, तो आप अपने टिकट दिखाइए, मैं आपके पैसे वापस करता हूँ। ये विशेष गारंटी है। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी प्रोड्यूसर ने ये कहा, है ना। तो चलिए फिर लौटते हैं बातचीत पर। तो विशाल जी, कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि अब दोनों लोगों को अरे भाई बहुत हो गया, छोड़ो? कभी दोनों लोगों में, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। हम दोनों तो मैं तो पिछले 14 साल से जितनी भी कंपनियां मैंने खोली हैं उसमें मेरे को फाउंडर महाराज जी हैं जी। मेरे इनकम का एक पार्ट महाराज जी को 14 साल से जा रहा है जी। इसमें भी स्वयंभू में मेरे को फाउंडर महाराज जी जी, बहुत बढ़िया। तो मैं उनके लिए काम कर रही थी जी। आई थिंक विशाल भी उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। तो हम दोनों बहुत क्लियर थे कि हम महाराज जी के लिए काम कर रहे हैं जी। तो अगर हमारे बीच में कुछ होता भी था, होता भी है, तो हम एक्चुअली उसको भूल जाते हैं, क्योंकि महाराज जी हम दोनों से बड़े हैं जी जी। तो क्योंकि हमारा अलाइनमेंट महाराज जी से है जी, और हम दोनों उनके दास हैं और हम उनके सेवक हैं, और हम सब उनकी कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए राम कथा है जो सब जगह पहुंचे। मेरा ये बहुत बड़ा सपना है कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड शुड सी दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि इस पिक्चर से आपकी कॉन्शियसनेस में कुछ फर्क आता है। हमारी जिंदगियां चेंज करी है बाबा ने, तो आपकी भी होगी अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, हमें ऐसा लगता है। तो हम, क्योंकि हम महाराज जी को रिपोर्ट कर रहे थे जी। तो फिर लड़ाई होती भी थी तो वो वापस ठीक हो जाती थी, क्योंकि महाराज जी को रिपोर्ट कर रहे थे तो उस कारण आई थिंक बहुत सारी चीजें अपने आप आगे चली गई। तो देखिए, ये मैंने ऐसी बात पूछी है जो नहीं पूछते हैं, कैमरे पे नहीं होती है। तो सब लोग रिपोर्टिंग महाराज जी दिखा दीजिए, महाराज जी ये भी सुन रहे हैं, ये महाराज जी यहाँ पर सुन रहे हैं जिनके समक्ष ये बातचीत हो रही है। तो ये महाराज जी को जब हम इनको सब समर्पित करते हैं, तो जो कठिनाइयां आती हैं, जो कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कभी लगता है नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराज जी की बात थी तो वो पिक्चर पूरी हुई है। हम लोग बड़ी कहानियों पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको नम्रता जी से सुनवाई हैं, उन चीजों को हम चाहेंगे कि आप देखें पिक्चर हॉल में जाके, और अगर आपको लगे कि पिक्चर हमें नहीं अच्छी लगी तो आपने बता भी दिया है। तो और आज शिवरात्रि है, मैं चाहूंगी कि सब एक प्रण लें कि जब कोई अच्छा इंसान अच्छा काम करे, बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ काम करे, संत परंपरा पे काम करे और महाराज जी पे काम करे, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बस थोड़ा सा। मैं तो भाई पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, और कई मंदिरों के बनवाने की बात आई,
कई जगह से लोगों ने कहा कि वहाँ इतने बीघा खेत है, आप आइए वहाँ महाराज जी की स्थापना करवाइए और ये करिए। मैंने केवल दस्तक मीडिया पे आपको कथाएं सुनाई हैं और जब तक जीवित हूँ तब तक मैं सुनाता रहूंगा। आपकी रसोई यहाँ चल रही है तो वही रसोई के ऊपर है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि परमानेंट रसोई भी जो बन रही है, और वहां से मैं सीधा कई लोगों को पता है कि वहीं उसी ड्यूटी पर रहता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो बिल्कुल मजदूर लग रहा था। सही बता रहा हूँ, लेकिन ये भूमिकाएं हैं महाराज जी के मजदूर। मैं आपको निम्मी दादा को याद कर रहा हूँ। जब निम्मी दादा से कहा हमने कि महाराज वो हमारे घर में हर कमरे में कहीं आलू पड़े हैं, कहीं सिलेंडर पड़ा हुआ, कहीं ये पड़ा हुआ, कहीं आटा है, कहीं घी है, तो निम्मी दादा ने ये कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो महाराज जी का घर है, और मैं आपको एक आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम जो रसोई चला रहे हो वो कभी भी पूर्ण आहुति न हो उसमें। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपको लगता है कि महाराज जी के हमें कहीं पर भी सेवा करनी है, हमें कुछ और अर्पण करना है, तो आप एक बार जाके देखिएगा, है ना। और जो आपने कहा ना, ये हमारी नहीं है, अब ये महाराज जी का। और मुझे लगता है जब आप एक सपना देखते हैं, जो सपना आप जब आप रिलीज कर देते हैं वो सपना, तो वो दुनिया का हो जाता है जी। तो वो दुनिया का जुड़ना बहुत जरूरी है जी। तो आप लोग इस पिक्चर को देखिए और गाथाओं के साथ हम मिलते हैं। आज लेते हैं विदा। राम राम।